हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे, जिसमें इसकी दो स्थितियां हैं। एक है अच्छी स्थिति और दूसरी है निरक्षीय स्थिति। अब अच्छी स्थिति के लिए हम क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे और इसी के कारण हमें बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव जो है वो क्या है, A और B, इसका नाम क्या है AB, जिसके A बिंदु पर प्लस Q आवेश और B बिंदु पर माइनस Q आवेश रखा हुआ है, और जो परस्पर कितनी दूरी पर है, 2L दूरी पर। इसका मध्य बिंदु क्या है, O है, और मध्य बिंदु से ही स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमको इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये AB के बीच की दूरी क्या है, 2L है। तो यहाँ से अब हम इसको दो भागों में बांटेंगे तो क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल l और यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल l। तो अगर हम केंद्र से दूरी निकालेंगे बिंदु P की तो क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर यहाँ से निकालेंगे और दूरी यहाँ से हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये O से P की दूरी r है और इसमें से L हमारा घट जाएगा, तो क्या बनेगा, r माइनस L दूरी। और जब यहाँ माइनस Q आवेश से निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर L वाला हिस्सा जुड़ जाएगा, तो दूरी हो जाएगी r प्लस L। अब देखिए, अच्छी स्थिति में माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो कि प्लस Q व माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। प्लस Q आवेश बिंदु A पर और माइनस Q आवेश बिंदु B पर परस्पर 2L दूरी पर स्थित है। इस द्विध्रुव के केंद्र O से अच्छी स्थिति में, यहाँ ये चूँकि इसी के सीध में रखा हुआ है इसीलिए ये क्या है, अच्छी स्थिति है। अच्छी स्थिति में स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से जब निकालेंगे तो फार्मूला हमारा क्या होता है, V बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R, ये होता है फार्मूला। तो इसी के अकॉर्डिंग VA का मान जब निकालेंगे क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू, यहाँ भी K रहेगा, इंटू Q/R माइनस L। अब माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, VB बराबर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q/R प्लस L। अब यहाँ पर ये माइनस क्यों लगा है, क्योंकि हमारा जो बिंदु B है उस पर कौन सा आवेश है, माइनस Q है। तो ये यहाँ का माइनस ही कहाँ है, यहाँ हमने -1 करके लिखा है। अब देखिए, अतः बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, V बराबर VA और VB इन दोनों का टोटल निकालेंगे। तो टोटल निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देना है। तो V बराबर VA का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q/R माइनस L, फिर प्लस दूसरा मान क्या है, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q/R प्लस L। अब दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इतना पद कामन हो जाएगा। तो ये हमने कामन वाला बाहर कर लिया है। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 1/R माइनस L, तो ये आ गया, फिर यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ क्या बचा, 1/R प्लस L। इसको हल करेंगे तो नीचे देखिए, यहाँ पर A माइनस B और A प्लस B के जैसा है, तो इसका लासा लेंगे तो क्या बन जाएगा, A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर। और ये वाला पद इधर आ जाएगा, ये वाला पद इधर, तो ये हो गया आपका R प्लस L, ये वाला पद इधर, और फिर माइनस R माइनस L, तो माइनस R माइनस L, और गुणे में क्या है, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। अब देखिए, V बराबर ये वाला पद हमने आगे कर लिया, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2L। देखिए, इसको जब हम हल करेंगे तो R प्लस का L और ये माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का R प्लस का L, तो माइनस का R प्लस के R से कट जाएगा, ये L और ये वाला L दोनों ही जुड़ करके क्या बना देंगे, 2L। तो 2L/R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर। फिर इसको आगे जब बढ़ाएंगे तब क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू, अब यहाँ पर देखिए 2L इधर का Q इधर का, दोनों गुणा करा देंगे तो क्या बन जाएगा, 2LQ।
अपान आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि स्मॉल p बराबर 2L/Q। ये स्मॉल p क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो अब हम 2L/Q को हटाएंगे और क्या रखेंगे? स्मॉल p रखेंगे। और आगे मान लेते हैं कि यदि r का मान बहुत ही बड़ा है, r का मान बड़ा है किसकी तुलना में? l की तुलना में। देखिए यहाँ पर ये r है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है? l है। तो r का मान किससे ज़्यादा है? l से ज़्यादा है। तो अगर हम r स्क्वायर का मान निकालेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा किसकी तुलना में? l स्क्वायर की तुलना में। अतः l स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में नगण्य ले सकते हैं। ठीक, नगण्य का मतलब शून्य के समथिंग। तो हम यहाँ पर l स्क्वायर को क्या करेंगे? शून्य कर देंगे और मान हमारा क्या बचेगा? v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू p अपान आर स्क्वायर वोल्ट। तो यहाँ पर अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या बन जाएगा? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू p अपान आर स्क्वायर। अब हम देखते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में सबसे पहले हम चित्र देख लेते हैं। निरक्षीय स्थिति का मतलब है कि वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत किसी दिशा में कोई बिंदु है, उस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो यहाँ पर देखिए वैद्युत द्विध्रुव आपका सेम उसी तरीके का ए बी है, जिसके बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश, और वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर लंबवत दिशा में एक बिंदु पी लिया गया है, जिस पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ बिंदु O से A की और B की दूरी क्रमशः क्या हो जाएगी? स्मॉल l, और इधर भी स्मॉल l, क्योंकि बीच की दूरी 2L ही है। अब यहाँ से बिंदु B से बिंदु P की दूरी और बिंदु A से बिंदु P की दूरी जब निकालेंगे तो क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, क्योंकि ये क्या है? यहाँ आपका ये लंब बन रहा, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। अब आ जाते हैं इसका डेरिवेशन करने के लिए। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू व माइनस क्यू से बना है, जो परस्पर 2L दूरी पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु कैपिटल P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्लस Q व माइनस Q से बिंदु P की समान दूरी निकाल लेंगे, जो कि AP बराबर BP बराबर क्या है? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर है। अब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या बनेगा? VA बराबर +1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू क्यू अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ये कैसे आया? तो आपका ये फार्मूला है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू क्यू अपान आर। तो इसी के आधार पर इसका मान निकाला गया। अब इसी तरीके से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे तो क्या होगा? VB बराबर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू क्यू अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस क्यों आया? क्योंकि ये माइनस का क्यू है। अब अतः निरक्षीय स्थिति पर निरक्षीय बिंदु पर बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव, इसको निकालना तो हम क्या करते हैं? VA और VB दोनों को ऐड कर देते हैं, जो भी मान आएगा वही हमारा क्या रहेगा? कुल वैद्युत विभव। तो इसके लिए V बराबर हमने पहले वाले का मान रखा VA का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, फिर प्लस VB का मान माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। फिर अब देखिए यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और समान पद हो जाने के कारण इन दोनों का योग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान शून्य रहता है। तो इसे आप एक बार रिवीजन करेंगे, आपका जो डेरिवेशन है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।